ये कहानी एक ऐसे तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर की है जो एसएचओ से लेकर यूपी का डीजीपी तक बना। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो मुख्यमंत्री के सामने थर थर कांपने लगा, उसकी आवाज हकलाने लगी और वो जिंदगी से हारने पर मजबूर हो गया। जिस लखनऊ में मुख्यमंत्री बैठकर सरकार चलाया करते थे, उसी लखनऊ में एक ऑफिसर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कहानी सालों तक याद रखी जाएगी। ये किस्सा है साल 1993 का। 1 जून 1993 को प्रयागराज के तत्कालीन एसपी ओपी सिंह का तबादला होता है। अचानक उन्हें सीनियर अधिकारी की कॉल आती है और वो कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से जल्दी लखनऊ एसएसपी की कुर्सी संभालनी है। उस वक्त लखनऊ के एसएसपी बनने वाले ओपी सिंह को इस बात का आभास नहीं था कि अगले 24 घंटे में भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। 1983 बैच के अधिकारी ओपी सिंह ने अपनी किताब क्राइम ग्रिम एंड गम्शन केस फाइल ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर में बाकायदा एक अलग से चैप्टर बनाया है जिसका नाम है सुनामी वर्ष। वो इस चैप्टर में लिखते हैं, 2 जून 1995 को मैंने लखनऊ के एसएसपी का पदभार संभाला। उसी दिन मीराबाई मार्ग पर स्थित गेस्ट हाउस में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा गड़बड़ी को लेकर डीजीपी का फोन आया। शाम 5:20 पर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा। तभी ये पता चला कि स्वीट संख्या 1 और 2 में उस समय रह रही मायावती इस चर्चा के बीच गेस्ट हाउस में अपने विधायकों से मुलाकात कर रही थी कि बहुजन समाज पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। बिजली आपूर्ति बंद होने और टेलीफोन लाइनें काट दिए जाने के कारण स्थिति काफी अस्पष्ट थी, पूरी तरह अराजकता की स्थिति थी। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीट्स 1 और 2 की सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। अचानक से हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जो सिलेंडर वाली अफवाह फैलाई जाती थी उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मायावती ने चाय पीने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन संपदा अधिकारी ने कहा कि रसोई गैस नहीं है, तो पड़ोस से सिलेंडर की व्यवस्था की गई। सिलेंडर को रसोई क्षेत्र की ओर लुढ़का कर ले जाते देख और उससे हुई खड़खड़ की आवाज से यह अफवाह फैल गई कि मायावती को नुकसान पहुंचाने के लिए सिलेंडर लाया गया है। हालांकि ये बस शुरुआत थी। हैरान करने वाली और घटनाएं अभी बाकी थी। मायावती ने उसी दिन राज्यपाल को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस में एकत्र हुए सपा सदस्यों ने हमला किया और कुछ बसपा कार्यकर्ताओं को पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की नाक के नीचे उठाकर ले गए। पुलिस अधिकारी के तौर पर मैं फिर से 2 राजनीतिक दलों के बीच शक्ति प्रदर्शन के खेल में लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप में फंस गया। राज्यपाल ने उसी रात मुलायम सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और मायावती को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। नई सरकार ने 4 जून 1995 को मुझे सस्पेंड कर दिया, लेकिन केवल मुझे ही क्यों? हम 4 लोग थे गेस्ट हाउस में। मेरे अलावा 3 डीएम, एसडीएम सिटी और एसपी सिटी भी थे, पर सिर्फ मुझे सस्पेंड किया गया। निलंबन के बाद एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से मिलने गया और उनकी भाव भंगिमा आज तक नहीं भूला हूँ। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी इससे आगे बढ़ती है और करीब 3 साल बाद ओपी सिंह मायावती से फिर मिलते हैं। तब ओपी सिंह आजमगढ़ के उप महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे। तब वो मायावती से कहते हैं, ओपी सिंह, लंबे समय से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था महोदया कि आपसे मिलकर स्थिति स्पष्ट करूं। पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे सीधे कुछ पूछना चाहता हूं। मायावती, आप पूछिए। ओपी सिंह, 2 जून 1995 के उस मनहूस दिन पर उनकी क्या गलती थी? उन्होंने मायावती से कहा, मैडम क्यों? मुझे क्यों निलंबित किया गया? मैं एक गैर राजनीतिक अधिकारी हूँ। मेरा पूरा सर्विस रिकॉर्ड इसकी तस्दीक कर देगा। मायावती कुछ जवाब नहीं देती, पर ओपी सिंह समझ जाते हैं कि मेरे दिमाग में बरसों से बात चल रही थी कि 2 पार्टियों के बीच में फंस कर रह गया। वही सच है। अब इस खुलासे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।